Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem number 5 from your grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So what is the name of this fifth poem? Bharatendu Harishchandra Chandrika. Bharatendu Harishchandra Chandrika. And who is the writer of this poem or who is the poet of this poem? Bharatendu Harishchandra. So ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है. तो उनके बारे में चले जानते हैं. जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि आपको पहले कवि के बारे में पूर्ण परिचय होना चाहिए. You should know about the poet. भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के सुप्रसिद्ध सेठ उमीदचंद के वंशज थे. So Umichand was an ancestor of Bharatendu Harishchandra, and Bharatendu Harishchandra specifically belongs to Kasi, and the name of this Bharatendu Harishchandra is Gopal Chandra, and Gopal Chandra was also a poet. देन हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1907 को 1907 को उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु 1942 को हुआ था 1942 जबकि वो सिर्फ 35 वर्ष की उम्र के थे. Whenever he was only 35 years old, and he was a very famous writer. Not only he had written the poems, he had written some drama, some essays, some playlets. He was very famous, and the total number of his writing was 70. उनकी कविताओं में आपको प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, then गीत गोविंदानंद, these are his famous poems. उनके प्रसिद्ध नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, वारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, अंधे नगरी. ये सारे उनके फेमस ड्रामा यानी नाटक हैं. सो ये जो भारतेंदु चंद्रिका में उन्होंने कुछ पोएम्स लिखे हैं. टू लाइन्स पोएम्स. दिस आर लाइक सो here the first one is नीच भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बीनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नाहिय को शूल. Once again I am reading. निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल, उन्नति को मूल, बीनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल. सो यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है. निज मीन्स अपना, खुद का, सेल्फ. उन्नति, उन्नति मीन्स डेवलपमेंट, प्रगति. मूल, मूल मीन्स जड़, रूट. नीत मीन्स दिन, डे. सो नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन. भावार्थ. भावार्थ कुछ इस प्रकार है. भारतेंदु हरिश्चंद्र इस दोहे में मातृभाषा का महत्व बताते हैं. उनका कहना है कि अपनी मातृभाषा की प्रगति ही में ही देश का सर्वांगीण विकास होगा. मातृभाषा का प्रयोग ही देश की तरक्की का मूल है. अपनी मातृभाषा के ज्ञान के अर्जन के बिना हम अधूरे हैं. So here in this couplet, two lines poems are nothing but your couplets. So here in Bhartendu Harishchandra, in this couplet, what he is trying to explain that your mother tongue is very important. मातृभाषा का महत्व बहुत है. मातृभाषा का महत्व, importance is very much. The importance of your mother tongue is a very important. And after that what he is telling, if you want
to develop your country, then you should develop your mother tongue. अगर आप अपनी देश की तरक्की चाहते हो, अपनी देश को विकसित देखना चाहते हो, तो और आपकी देश की प्रगति देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? अपनी मातृभाषा का, अपनी मदर टंग का उन्नति और प्रगति करना होगा। अगर मातृभाषा का उन्नति होगा या फिर प्रगति होगा, तभी जाकर आपकी देश की प्रगति होगी। सही मायने में कहा जाए, if you are going to develop your mother tongue, then only really your country is going to be properly developed. That means the development of your mother tongue is just like a route for development of your country. And another thing is that you have to be a vast knowledge, you have to be very expert in your mother tongue. अपने मातृभाषा के बारे में आपको बहुत सारी ज्ञान होना चाहिए, आपको ज्ञान हासिल करना चाहिए। अगर आपको अपने मातृभाषा के बारे में सही मायने में कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या होगा? आपको कुछ मातृभाषा के बारे में, अपने मदर टंग के बारे में पता नहीं है, तो आप उसका डेवलप करोगे कैसे? डेवलप करना मतलब क्या है? कैसे मातृभाषा की उन्नति होगा? उसमें कुछ कविताएं लिखिए, कुछ गल्प लिखिए, कुछ स्टोरी, कुछ निबंध, कुछ भी लिखिए, कुछ उपन्यास, नॉवल, एसे, स्टोरी, प्रोज, पोएम, whatever. But for that, you have to be very confident about your mother tongue. You should have a knowledge on your mother tongue. Then only you can express the feelings in your mother tongue. अगर आपको आपकी मातृभाषा के बारे में ज्ञान होगा, तो आप आपकी मातृभाषा को उन्नत और आपकी मातृभाषा की प्रगति के लिए प्रयास करोगे। अगर आप अपनी मातृभाषा की प्रगति करते हो, तो देश भी ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, डेवलपमेंट फेज में जाएगा। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा का महत्व लेखक किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? तो इसमें आंसर आपको लिखना क्या है? यू हैव टू राइट द भावार्थ ऑफ दिस फर्स्ट कॉपलेट। देन कम टू द नेक्स्ट कॉपलेट। भरित नेह नवनीरनित बरसात सुरस अघोर, जयति अपूरब धान को लखी नाचन मनमोर। भरती नेह नवनीरनित बरसात सुरस अघोर, जयति अपूरब धान को लखी नाचत मनमोर। सो कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। नेह, नेह मीन्स स्नेह, स्नेह का मतलब हुआ लव, अफेक्शन, प्रेम। नीर, नीर मीन्स पानी, जल, वाटर। नित्य, नित्य मीन्स रोज, रोज मतलब एवरीडे। अथोर, अथोर का मतलब हुआ मोर, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। जयति, जय हो। अपूरब, अपूर्व। लखी, लखी का मतलब देख, टू सी। घन, घन का मतलब हुआ बादल, मेघ, क्लाउड। तो इस दोहे में भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका, ये जो दोहा है उनकी नाटिका चंद्रावली से लिया गया है। सो चंद्रावली इज द मेन बुक। फ्रॉम दिस बुक दिस पर्टिकुलर 2 lines couplet has taken. सो यह ब्राह्मण का आशीर्वचन है। आशीर्वचन मीन्स it is spoken, it is the saying by a Brahmin, and it is a blessing saying by a Brahmin. एक आशीर्वाद रूपक वचन है जो ब्राह्मण एक कहता है। तो ब्राह्मण क्या कहता है? मेघ सदा प्रेम रूपी नए जल से भरा रहने वाला है। मेघ मीन्स क्लाउड। सो व्हाट वी सी whenever cloud is there in sky, always cloud filled up with
full with water. So here the poet is comparing this water with the love and affection. इसका मतलब है आपका जो बादल है वो कैसा है, वो प्रेम रूपी जल से भरा है। यहाँ पर जल को प्रेम के सहित तुलना किया गया है। That means water is comparing with the love and affection, and this love and affection was overloaded inside the cloud. बादल प्रेम रस की वर्षा कराता है। That means cloud is what? Cloud is giving us rain. It is raining. Water droplets will come from the cloud. So बादल प्रेम रूपी रस का वर्षा कराता है। प्रेम रूपी रस का मतलब जहाँ पे प्रेम की भावना हो, लव अफेक्शन की इमोशंस ये सब रहता है। सो बादल उसी इमोशन की वारिस करता है। That means here, see how the poet is narrating, how the great comparison happened, how nicely here the poet compares that cloud contains water of love and affection. And whenever the cloud started raining, the water droplets of love and affection coming from inside it, from it. और प्रेम मेघ को देखकर मन रूपी मोर खुशी से नाचने लगता है। So whenever black clouds will be there in sky and it started raining, always peahen started dancing by spreading their feathers, and that scene was very beautiful. So here the poet is telling that whenever the cloud contains love and affection, our heart will dance like a peahen. अतः प्रेम ऐसे प्रेम बादल की जय हो. We should be praise, we should be appreciate this cloud which contains love and affection. भगवान के प्रेम रूपी बादलों को देखकर ब्राह्मण का मन भी मोर के समान नाचता है। So last में क्या बोला गया है? भगवान, भगवान means God. So God loves everyone. So according, if one good person went and bowed down his head and asking something from God, God blessed him. If any bad person also went, he also blessed. So in the eye of God, everyone is equal. God treats everyone equal. God distributes loves everyone equal. Nobody is superior, nobody is inferior in place of in front of God. So यहाँ पर भगवान का जो प्रेम है, भगवान जो प्रेम रूपी भगवान जो प्रेम देते हैं इंसानों को, उसी प्रेम रूपी बादल को देखकर ब्राह्मण जो है उसके मन में जो मोर है, मन रूपी मोर नाचने लगता है। सो ईश्वर के प्रेम रूपी मोर का नाच, ईश्वर के प्रेम में उस ब्राह्मण का मन, मोर रूपी मन नाचना भक्ति मार्ग का लक्षण है। भक्ति मार्ग मीन्स डिवोशन, डिवोशनल वे। और यह नाटक का मंगलाचरण है। इसका सारांश कुछ इस प्रकार हुआ, हमारे मन में भगवान के प्रति जो आस्था है और भगवान हमसे जो प्यार करते हैं, भगवान जो प्यार रूपी जो प्रेम रूपी बादल हम पर बरसाते हैं, उसी प्रेम रूपी बादल जब भगवान का ब्लेसिंग हम पर बरसता है, तो तभी उस ब्राह्मण का मन मोर पीहन के समान होकर नाचने लगता है। So the another question is there, question number 2, कभी प्रेम बादल की जय क्यों करता है? तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है, ब्राह्मण क्या कहता है और इसका विशेष अर्थ क्या है। Then come to third one, जेही लही फिर कछु लहन की आस न जिय में होय, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन
यह होय। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है, लही मन पाकर, पाकर मीन्स टू गेट। वर्ण, वर्ण का मतलब हुआ वर्ण। दोय, दोय मीन्स टू, दो। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि का कहना है कि पवित्र प्रेम की जय हो। Here the poet is appreciating the sacred love, the holy love. प्रेम के दो अक्षर संसार के लोगों को पावन बनाते हैं। ये जो प्रेम, प्रेम में क्या हुआ, प्रेम, परम, only two letters are used here. So ये जो प्रेम के दो अक्षर हैं, ये संसार के लोगों को खुश करते हैं। Due to this love, all the world, all the people inside the world, they are blessed. उस पवित्र प्रेम के मिलने पर दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। So in second line, the poet is explaining about sacred love. Sacred love, पवित्र प्रेम कब मिलता है, जब अपना मन ईश्वर प्राप्ति का साधन करता है। If we try to get the blessing, true blessing, or to get the God, जो आध्यात्मिक साधन होता है, ईश्वर प्राप्ति का साधन जब होता है, तब अगर आपको ईश्वर की, आपको भगवान की छत्र छाया मिलता है, आपके भगवान की आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है, तो वो प्रेम पाने के बाद, वो पवित्र प्रेम पाने के बाद मनुष्य को कोई दूसरी वस्तु पाने की इच्छा नहीं होती है। सो यहाँ पर उसी पवित्र प्रेम की जय हो, ये कवि कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरिश्चंद्र किस पवित्र प्रेम की ओर संकेत करते हैं, ईश्वर प्रेम प्राप्ति की, ईश्वर प्रेम की ओर संकेत करते हैं। पवित्र प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन है, ये आपको लिखना है। This is the answer for the question number 3. Then question number 4. चंद मिटई सूरज मिटई, मिटई जगत के नेम, यह हर हरिश्चंद हरिचंद को, मिटई न अविचल प्रेम। चंद मिटई सूरज मिटई, मिटई जगत के नेम, यह हरिचंद को, मिटई न अविचल प्रेम। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है, नेम मीन्स नियम, नियम मीन्स सम रूल्स। अविचल, अविचल मतलब विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, काम, क्वाइट। यह दोहा हरिश्चंद्र नाटक से लिया गया है। So this couplet is taken from हरिश्चंद्र नाटक। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। Harishchandra was a person who was a king, and he was a very honest, very truthful person who always said true. सत्य पर सदा अटल रहते थे, whatever the situation it will be, but he should stand like a big pillar. He never distracted from his truthness. इस पर हरिश्चंद्र खुद कहते हैं, चंद्रमा सूर्य जो अटल है और नियम का पालन करते हैं, वे भी बदल सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, पर हरिश्चंद्र किसी भी हालत में अपना सत्याचरण ना हटेंगे, वे अपने सत्य पर अड़ रहेंगे। सत्य हरिश्चंद्र की सत्य परायणता का उल्लेख है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि चंद्रमा, चंद्रमा मीन्स मून। Here Harishchandra is telling that moon, sun, they are in our solar system for a long time. They might change their way, they might change their rules, they might forget their principles, rules, but Harishchandra, whatever the situation will be there, he never distracted from the honesty, truthfulness. He always be there. Um, he always be there like a pillar, and he always tell the truth.
Y'all is love to tell truth. So इस दोहे में हरिश्चंद्र जी का कहना है कि चांद सूरज जो बहुत साल से है और बहुत साल से एक ही नियम का पालन करते हैं, उदय होना, अस्त होना, या फिर पृथ्वी के सूर्य चंद्रमा घूरना, ये बदल सकता है, ये सब नष्ट भी हो सकते हैं, विनाश हो सकते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र की जो नियम है, जो नीति है सत्य बोलने का, सच बोलने का, वो कभी भी किसी भी हालत में बदल नहीं सकता। वो हमेशा अपने इस सत्य आचरण पर डटे रहेंगे, ये उनका दृढ़ संकल्प है। सो क्वेश्चन नंबर 4, हरिश्चंद्र अपने सत्य पालन को कैसे प्रकट करते हैं? तो यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर। सत्य पर हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सो फ्रॉम हियर यू हैव टू राइट अप टू दिस। देन come to the next one. प्राणनाथ ब्रजराज जू आर तिहार नंद 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 धाई भुजा अरि राखिए डूबत भाव हरिचंद। प्राणनाथ ब्रजराज जू आरती हार नंद नंद धाई भुजा अरि राखिए डूबत भाव हरिचंद। सो कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार। आरती हर, आरती हर मीन्स कष्टों को दूर करो। यू शुड सॉल्व आवर ट्रबल्स, यू शुड सॉल्व आवर प्ले, यू शुड टेक अवे आवर पेन। धाई, धाई मीन्स टू रन, दौड़कर। भाव, भाव मीन्स संसार और वर्ल्ड। सो यहाँ पर व्याख्या कुछ इस प्रकार है। गोपी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे प्राणनाथ, हे ब्रजराज, तुम भक्तों के हर प्रकार के कष्ट को दूर करने वाले हो, नंद के बेटे हो, मैं संसार सागर के कष्टों में डूबी हुई हूँ, तुम जल्द से दौड़कर आओ, मेरी बाहें पकड़कर डूबने से बचाओ। भक्त वत्सल भगवान कृष्ण वह गुण है जिसके कारण वे भक्तों की पुकार सुनकर दौड़कर आते हैं। तो यहाँ पर here the poet is trying to show the pure true relation, true bonding between God and devotee. सो गोपियां कौन होती है? जो गोकुल में जो स्त्री लोग रहते थे उन्हें गोपियां माना जाता था, जो औरतें थी। तो गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है और उनमें से एक गोपी भगवान से प्रार्थना करती है, श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान को भी हम ब्रजराज बोलते हैं। तो उन्हें प्रार्थना करती है, she is praying to Lord Krishna. What she is praying? हे प्राणनाथ, प्राणों के नाथ, you are the मास्टर ऑफ माई लाइफ। प्राण के नाथ, आप मेरे प्राणों के स्वामी हैं। हे ब्रजराज, आप अपने भक्त यानी यू आर जस्ट टेकिंग ऑल द पेन, ऑल द difficulties, all the troubles of your devotee's life. सो आप अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर देते हैं, ले जाते हैं, और आप नंद के बेटे हैं। कृष्णा वाज नोन एज नंदलाल सन, सो नंद के बेटे हैं आप। मैं अभी इस संसार की जंजालों में डूबी हुई हूँ, मैं उसमें डूबती जा रही हूँ, आप फौरन दौड़ कर आइए और मुझे मेरे हाथ पकड़कर उससे बाहर निकालिए। आई एम sinking in all this illusion of this world, all the illusion of this world. So what you have to do, oh God, please run and come to me, and you have to retrieve, you have to take away from me from this world, illusion of world.
because if you are not going to do that, I may sink in this illusion. मैं इस भवसागर में डूब जाऊंगी, आप दौड़ कर आइए और मेरी बाहें हाथ पकड़कर मुझे डूबने से बचाइए। गोपी भगवान कृष्णा से क्या प्रार्थना करती है? सो ये रहा आपका आंसर, यू हैव टू राइट दिस वन। देन संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। निज भाषा प्राणनाथ, आई हैव ऑलरेडी explained all this couplet, so you have to write like that. Then सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए, सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मातृभाषा की तरक्की का मूल, तरक्की का डैश है, ये रहा आपका मातृभाषा की तरक्की का मूल है। बादल प्रेम डैश रस की वर्षा कराता है, प्रेम रस की। प्रेम बादल देखकर मन रूपी डैश खुशी से नाचता है, मोर। पवित्र डैश ईश्वर प्राप्ति का साधन है, आंसर इज प्रेम। हरिश्चंद्र अपने सत्य पर डैश रहने वाले हैं, हड। हड मीन्स दृढ़। सॉरी, दिस वन इज दृढ़। हरिश्चंद्र अपने सत्य पर दृढ़ रहने वाले हैं। So this is all about Bharatendu Harishchandrika and all the couplets explanation and book back question answers I have explained in this video. I hope you like this video. Thank you students, thanks for watching my channel. So one request to you students, please like this channel, subscribe this channel, and don't forget to comment. Thank you so much. Thanks for watching this video.